ओके दोस्तों, आज हम सुनेंगे और समझेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के बारे में। और एक्सप्लेनेशन के लास्ट में अपना खुद का रिव्यू दूंगा इस मूवी के बारे में। ये कहानी है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, जहां पिछली मूवी में मेका गॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग होलो अर्थ की दुनिया में चला जाता है, जो धरती के नीचे बसी एक अनोखी दुनिया है। और वहीं गॉडजिला ऊपर धरती में रह के बाकी टाइटन्स को मार रहा था और इंसानों की हिफाजत कर रहा था। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कुछ खूंखार जानवर कॉन्ग के पीछे पड़े हैं और उनमें भयानक जंग होती है, जिसके वजह से उस जगह जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जहां एक अनजान इलाका मौजूद था। उस गड्ढे की वजह से वहां से एक अजीब सिग्नल निकलता है जिसे मोनार्क वाले भी समझ नहीं पा रहे थे। इससे दो चीजें होती है। आराम से सो रहे गॉडजिला जाग जाता है और पास के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाके वहां की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। और उधर जिया को उस सिग्नल की वजह से अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं और उसकी स्केचेस बनाने लग जाती है। इससे आइलिन को समझ आ जाता है कि ये सब इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी। इसलिए आइलिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने दोस्त बर्नी के पास चली जाती है। पिछले मूवी में हमने देखा था बर्नी को टाइटन्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए आइलिन उसे सब कुछ बताती है और उसे हेडक्वार्टर लेके आ जाती है। बर्नी सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो सिग्नल एक डिस्ट्रेस कॉल है, मतलब कोई है वहां हॉलो अर्थ में जिसे मदद चाहिए। कॉन्ग एक पोर्टल के हेल्प से वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है क्योंकि उसका एक दांत खराब हो गया था और उसे मदद की जरूरत थी। क्योंकि वो दांत उसे बहुत तकलीफ दे रहा था तो आइलिन एक आदमी ट्रैपर को बुलाती है जो कि एक जानवरों का डॉक्टर था। ट्रैपर कॉन्ग को बेहोश कर देता है और वो एक बड़े मशीन की मदद से उसका खराब वाला दांत निकाल के एक मेटल का दांत लगा देता है। आइलिन अपना टीम बना के, जिसमें जिया, बर्नी और ट्रेपर शामिल हैं, उन सब के साथ एक स्पेसशिप में बैठ के होलो अर्थ की तरफ चल देता है। कॉन्ग भी उनके साथ साथ पोर्टल की मदद से आ जाता है। फिर हमारा प्यारा सा क्यूट गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी भूख नहीं मिटती है। वो चला जाता है अंटार्कटिका। वहां वो टियामेट नाम के एक रेडियो एक्टिव टाइटन को हरा देता है और उसके अड्डे में जाके वहां की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद को सुपर चार्ज यानी सुपर टाइटन बना लेता है। इससे मोनार्क वालों को लगता है कि क्यूट सा गॉडजिला किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उधर आइलिन जब अपने दोस्तों के साथ मोनार्क के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो स्टेशन बर्बाद हुआ मिलता है। वहां जितने भी लोग थे सारे मारे गए थे और टू डैम पर एक बड़ा पंजा का निशान भी था जो कि कॉन्ग का नहीं था। वहां से फटाफट सब निकलते हैं और वो सिग्नल की खोज में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग उस लड़ाई वाली जगह पे जाता है। वहां वो उस गड्ढे में उतर जाता है। वहां उसे नीचे उसके प्रजाति के कुछ गोरिल्लाज मिलते हैं जो कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग सबको धूल चटा देता है। वहां कॉन्ग एक छोटा सा गोरिल्ला सुको से मिलता है जो वो हमलावर गोरिल्ला गैंग में से था। उससे कॉन्ग की दोस्ती हो जाती है और कॉन्ग उसे अपने इलाके में ले जाने के लिए बोलता है। वहां जाके कॉन्ग हैरान रह जाता है। वहां उसके जैसे बहुत सारे गोरिल्ला थे जो एक तानासा गोरिल्ला जिसका नाम स्कार किंग होता है उसकी गुलामी कर रहे थे। कॉन्ग को स्कार किंग की बेरहमी देख के अच्छा नहीं लगता है। स्कार किंग सुको के एक अपने को आग के दरिया में मार के फेंक देता है, जिससे कॉन्ग को एकदम अच्छा नहीं लगता है और स्कार किंग को लड़ने की चुनौती देता है। घमासान मुकाबला होता है। जब स्कार किंग को पता चलता है कि वो कॉन्ग से हाथों हाथ मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो तब एक दूसरे खतरनाक टाइटन शीमो का मदद लेता है जो कि वो उसके कैद में था। शीमो एक प्राचीन बर्फीला टाइटन है जो बर्फ उगलता है। वो टाइटन स्कार किंग के कंट्रोल में एक मैजिकल क्रिस्टल के वजह से है। शीमो कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी से बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है, जिससे उसका एक हाथ जम जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। और वहां से कॉन्ग तुको के साथ भाग जाता है, जिससे पीछे उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो शक्तिशाली कुल्हाड़ी स्कार किंग को मिल जाती है। उधर देखते हैं आइलिन की टीम वो सिग्नल को ढूंढते ढूंढते एक प्राचीन मंदिर में पहुंच जाता है और वहां जिया अपने होशियारी की वजह से रास्ता ढूंढ लेती है। वो सब एक बड़े से पर्दे को फाड़ कर दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां एक गांव में बहुत सारे प्राचीन ईवी लोग से मुलाकात होता है। वहां उनकी क्वीन बोलती है यह डिस्ट्रेस सिग्नल हमने ही भेजा था।
क्वीन बोलती है ये दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन लोगों को समझाने के लिए क्वीन सबको एक रहस्यमय कमरे में लेके जाती है जहाँ ये होलो अर्थ का पूरा इतिहास समझाया गया था। वहाँ क्वीन बोलती है सदियों पहले ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया शांति से रहते थे, सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। फिर अचानक एक सनकी गोरिल्ला ऊपर के इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन गॉडजिला उसे हरा के होलो अर्थ के एक ऐसे हिस्से में भेज दिया जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था। वहां स्कार किंग को वो बर्फीला टाइटन शिमो मिल गया जिससे वो क्रिस्टल के जरिए अपना गुलाम बना लिया। तब से लेकर आज तक वो सब वही होलो अर्थ के उस हिस्से में कैद है, लेकिन आज भी सन की स्कार किंग ऊपर इंसानों की दुनिया को कब्जा करना चाहता है। इधर जब से कॉन्ग होलो अर्थ में गया था वो अपने जैसे प्रजाति की खोज में लगा था, और जब वो स्कार किंग का अड्डा गलती से ढूंढ लेता है तब ईवी लोगों को पता चल जाता है कि स्कार किंग अब आजाद हो जाएगा। इस डर से ईवी लोग ऊपर में रह रहे लोगों को सिग्नल भेजते हैं जिससे गॉडजिला फिर से आके स्कार किंग को हराए, लेकिन इस बार स्कार किंग के पास शिमो की भी ताकत थी जिससे अकेला गॉडजिला स्कार किंग को हरा नहीं पाएगा। इसलिए सदियों पहले भविष्यवाणी में ये लिखा गया था कि जब दोबारा स्कार किंग ऊपर कब्जा करने के लिए जाएगा तब स्कल आइलैंड का कोई ईवी नीचे आके मोथरा को जगाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोथरा पिछली बार की लड़ाई में मर चुकी थी। मोथरा एक उड़ने वाली बटरफ्लाई जैसे दिखने वाली टाइटन थी। उसे ईवियों का रक्षक और गॉडजिला का साथी भी कहा जाता है, लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से वो फिर से जिंदा होने वाली थी और स्कार किंग के खिलाफ लड़ने वाली थी, लेकिन उसे बस स्कल आइलैंड में रहने वाले ईवी ही जिंदा वापस ला सकती है। लेकिन धरती के ऊपर जो स्कल आइलैंड था वहाँ के सारे ईवी मर चुके थे सिवाय जिया के, इसलिए होलो अर्थ के ईवी गॉडजिला के साथ जिया को भी मदद के लिए बुला रहे थे। इधर कॉन्ग स्कार किंग के गुफा से बच के निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ गोरिल्लाज आ जाते हैं, लेकिन सही मौके पर घायल कॉन्ग को सुखो बचा लेता है। कॉन्ग और जिया के बीच एक अनोखा बॉन्ड रहता है जो दोनों एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। कॉन्ग जिया को महसूस करके वो ईवी के बस्ती तक पहुंच जाता है। वहाँ आइलिन और उसके साथी कॉन्ग को देख के समझ जाते हैं कि कॉन्ग स्कार किंग से भारी लड़ाई लड़के आ रहा है और उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी है। उसका ये हालत देख के वो समझ जाते हैं कि ऐसी हालत में कॉन्ग स्कार किंग से लड़ नहीं पाएगा। फिर ट्रैपर एक आइडिया लगाता है कॉन्ग के जख्मी हाथ को ठीक करने के लिए। पिछली बार जब मेका गॉडजिला धरती पर हमला किया था तब मोनार्क वालों ने सोचा था कि फ्यूचर में ऐसे खतरों के लिए कॉन्ग को और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, इसलिए मोनार्क वालों ने कॉन्ग के लिए एक पावरफुल मैकेनिकल आर्म बनाते हैं जिसका एक सैंपल पहले से ही होलो अर्थ के बेस में भेज दिया। फिर ट्रैपर वह मैकेनिकल आर्म को कॉन्ग के हाथ में सेट कर देता है और साथ ही कुछ हीलिंग इंजेक्शन का भी डोज दे देता है जिससे कॉन्ग का हाथ फिर से ठीक हो जाता है और कॉन्ग पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। फिर जिया कॉन्ग को इशारों इशारों में समझाती है कि तुम अकेले स्कार किंग से लड़ नहीं सकते, तुम्हें गॉडजिला की हेल्प लेनी हो। तो कॉन्ग होलो अर्थ से निकल के ऊपर धरती पर आ जाता है ये सोच के कि गॉडजिला उसकी मदद करेगा, लेकिन गॉडजिला अपने इलाके में कॉन्ग को देख के भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता। इधर ईवी वाले जिया को रेडी करके एक बहुत ऊंची पिरामिड वाले जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाते हैं और उससे एक रस्म अदा करवाते हैं जिससे मोथरा जिंदा हो जाती है और वो ऊपर धरती पर जाके कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई को रोक देती है और दोनों को सिचुएशन के बारे में बताती है जिससे वो दोनों नीचे मदद के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक गोरिल्ला कॉन्ग का पीछा करते हुए ईवी कबीले का बस्ती और वहां ऊपर धरती पर जाने का पोर्टल देख लिया था जो वो वापस आके अपने स्कार किंग को बोलता है और स्कार किंग अपने आर्मी और शिमो के साथ ईवी के बस्ती पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त वहां गॉडजिला और कॉन्ग भी पहुंच जाते हैं और वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुको भी उन लोगों का साथ देता है। फिर गॉडजिला, कॉन्ग, शिमो और स्कार किंग एक पोर्टल पर गिर जाते हैं जिससे वो चारों ब्राजील देश पहुंच जाते हैं। स्कार किंग खुद को ऊपर की दुनिया में पाके बहुत खुश होता है। स्कार किंग शिमो की शक्ति से पूरी दुनिया को बर्फ से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच गॉडजिला उसे बीच में ही रोक देता है। फिर ये चारों टीम बना के आपस में लड़ाई करने लगते हैं। चारों तरफ बस तबाही का मंजर था, लड़ाई बराबरी का था, लेकिन इसी बीच सुको कॉन्ग का कुल्हाड़ी लेके आ जाता है और स्कार किंग का चमकने वाला क्रिस्टल तोड़ देता है जिससे शिमो स्टार किंग के कैद से आजाद हो जाता है और स्कार किंग अकेला पड़ जाता है।
फिर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर पहले स्कार किंग की खूब कुटाई करते हैं। सीमो स्कार किंग को बर्फ से जमा देता है और अपना बदला ले लेता है और कॉन्ग उस जमे हुए स्कार किंग को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इससे स्कार किंग मारा जाता है। फिर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से आसमान को साफ कर देता है और फिर से सूरज की किरणें धरती पर आने लगती है। इधर होलो अर्थ में एलिन जिया को वहां यूवी लोगों के साथ रुकने के लिए कहती, लेकिन वो मना कर देती है। फिर एलिन, जिया, बाकी टीम वापस ऊपर धरती पर आ जाते हैं। उधर गॉडजिला धरती पर वापस से सुकून के साथ सो जाता है और कॉन्ग, शिमो और सुको वापस होलो अर्थ पे आ जाते हैं, जहां स्कार किंग के मरने के बाद कॉन्ग राजा बन जाता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात की जाए तो ठीक ठाक है, कहीं कहीं काफी अच्छी है। कॉन्ग के एक्सप्रेशंस भी काफी अच्छे हैं, लेकिन गॉडजिला काफी बड़ा होता है और वो इतना फुर्तीला नहीं होता है। जो उसकी लेगेसी है वो ब्रेक की गई है, क्योंकि काफी जगह, इनफैक्ट एंडिंग में, उसे काफी फुर्तीला दिखाया गया है, जो थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे हिसाब से। इस मूवी में जो मेन थ्रेट है स्कार किंग, उसे काफी कमजोर दिखाया गया है और मुझे लगता है नेगेटिव रोल को काफी स्ट्रांग होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना शिमो का था। इनफैक्ट स्कार किंग को काफी लेट से लाया गया है मूवी में। गॉडजिला को काफी पावरफुल दिखाया गया है, क्योंकि 2-3 टाइटन से फाइट होती है मूवी में, जो कि गॉडजिला उन्हें 20-30 सेकंड्स में हरा देता है। और मुझे पर्सनली जो अच्छी नहीं लगी, ये सारे अच्छे टाइटन्स ह्यूमंस को बचाते हैं, फिर भी इतनी तबाही कर देते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टर इतना तबाही करने से रोकना चाहिए। इनफैक्ट जब गॉडजिला लड़ाई भी नहीं कर रहा था, बस यहाँ से वहां जा रहा था, तब भी वो पीछे काफी डिस्ट्रक्शन छोड़ते हुए जा रहा था। मोर्था को जिंदा करने वाला रस्म काफी इजी था, बस जिया को अपना एक हाथ ऊपर उठाना रहता है। थोड़ा और क्रिएटिव कर सकते थे। ओवरऑल काफी अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है। ये पिछले मूवी का सीक्वल था, लेकिन अगर पिछला मूवी आप देखे नहीं हो, फिर भी आप इसे देख सकते हो।